उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निरूपण पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम उत्तल लेंस बनाते हैं। यहाँ पे यह हमारा कोई उत्तल लेंस है। यह हम एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम मुख्य अक्ष है। यह हमारा लेंस जो है यहाँ पे वस्तु हम एक रखेंगे जिसका नाम हम देंगे ए बी। अब देखिए यहाँ इसको हम डॉट डॉट कर लेते हैं और इसका नाम हम ओ दे देते हैं। ऐसे यह किरण जाएगी, ठीक, और यहाँ से ऐसे होकर फोकस से ऊपर चली जाएगी और दूसरी किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें यहीं पे आकर काटती हैं। जहां पे काटेंगे वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, माना एक उत्तल लेंस एल है जिसके मुख्य अक्ष पर कोई स्थित वस्तु ए बी है, जिसका यहाँ पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। आइए अब हम निरूपण करते हैं इसका। देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए समरूप त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी का त्रिभुज ए डैश ओ बी में, देखिए समरूप त्रिभुज ए ओ बी तथा ए डैश ओ बी डैश समरूप है। अब देखिए इसमें लेंगे लंब के बटे लंब, आधार के बटे आधार। तो इसमें जो हमारा लंब है ए बी और इस वाले त्रिभुज में जो लंब है ए डैश बी डैश, इसमें जो आधार है हमारा बी ओ, इसमें जो हमारा आधार है देखिए ओ बी डैश ओ बी डैश। तो अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज यहाँ पे एक बिंदु लेंगे सी, सी ओ एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में इसी प्रकार त्रिभुज सी ओ एफ तथा सी ओ एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समरूप है। अब देखिए इसमें देखेंगे सी ओ एफ में लंब के बटे लंब यानी सी ओ बटे
करेंगे यहाँ पे, ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो है हमारा बी डैश या हमको कोई दूरी नहीं पता है, तो अगर हम बी डैश ओ में से ओ एफ घटा देंगे तो हमारा बी डैश एफ बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से। देखिए चिन्ह परिपाटी से, देखिए चिन्ह परिपाटी से, तो बीओ के बीच की दूरी क्या है, इसके इधर है तो माइनस ही हो जाएगा, और ओबी डैश के बीच की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको भी लिख लेंगे। ओएफ के बीच की दूरी क्या है, ओ एफ, फोकस दूरी है इसको स्मॉल एफ लिखेंगे क्योंकि इधर प्लस में लिखेंगे। अब इसको समीकरण हम 3 बना लेते हैं। समीकरण 3 में मान प्रतिस्थापित करने पर, देखिए इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग एक बार पूरा देख लीजिए, फिगर भी देख लीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए तो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर देखिए बीओ के स्थान पे क्या रखना है, माइनस का यू, और ओ बी डैश के स्थान पे क्या रखना है, बी रखना है, और यहाँ ओ एफ के स्थान पे क्या रखना है, एफ रखना है, और यहाँ पे बी डैश ओ के स्थान पे क्या रखना है, देखिए बी डैश या ओ बी डैश बात हुई है, इसके स्थान पे बी रखना है, और ओ एफ के स्थान पे क्या रखना है, एफ रखना है, माइनस का एफ। अब हम इसका यहाँ पूरा कराएंगे। देखिए इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का यू वी, इसका इसमें कराएंगे प्लस का यू एफ, अब इक्वल करेंगे वी एफ। देखिए इसका पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर देखिए ये यू वी है तो माइनस का लिखेंगे यू वी बटे यू वी एफ बराबर प्लस है यू एफ बटे यू वी एफ बराबर वी एफ बटे यू वी एफ। देखिए काटते हैं, ये यू वी से यू वी कट जाएगा, यू एफ कट जाएगा, वी एफ कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, 1 बटा माइनस का एफ इक्वल 1 बटा वी बराबर 1 बटा यू। तो अब देखिए इसको मिटा देते हैं, सब मान इसी पर स्थापित, यही वाला मान हम इसमें प्रतिस्थापित किए हैं, समीकरण 3 हमारा ये था। तो अब देखिए हम इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, यहाँ पे आपका प्लस रहेगा। तो देखिए 1 बटा एफ इधर है ना, हम इधर करेंगे, और इसको हम इधर लेंगे, 1 बटा वी माइनस का 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ, या इसी को लिख सकते हैं 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी माइनस का 1 बटा यू। उत्तर लेंस के लिए यही आपका लेंस सूत्र है, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी माइनस का 1 बटा यू। अब हमें पढ़ेंगे अवतल लेंस के लिए सूत्र का निगमन, इसी में बता देते हैं आपको। देखिए इसको मिटाते हैं, देख लीजिएगा,
अब देखिए यहाँ पे हम कोई एक वस्तु रखते हैं ए बी, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, प्लेन से कॉटन के पश्चात ऐसी चली जाती है। अब देखिए इनको डाट डाट करके पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। फिर जो दूसरी किरण है प्रकाशित केंद्र से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जहां पे काटेंगे वहीं पे इनका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यह लेंस हमारा एल है, यहाँ पे आप निकलेंगे सी, यहाँ पे निकलेंगे ओ, बस आपका फिगर बन गया है। देखिए इसमें आपको लिखा होगा तो यही लिखेंगे, माना कोई एक अवतल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर कोई स्थित वस्तु ए बी है, जिसका आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं। पहले लेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी में समरूप है। देखिए एक यह त्रिभुज लिया जा रहा है, यह एक आपका यह देखिए त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश समरूप है, समरूप है। देखिए इसमें भी लिखेंगे लंब के बटे लंब, इसमें भी लिखेंगे आधार के बटे आधार। देखिए इसका लंब क्या है, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ये लंब और ये लंब। आधार क्या है बी ओ अपान, और इसका आधार क्या है इस वाले का, तो बी डैश ओ, बी डैश ओ। हमने इतना लिख लिया, जान को देखिए तो इस वाले त्रिभुज में ए ओ बी में आधार हमारा क्या आ गया बी ओ, और इस वाले त्रिभुज में आधार क्या आ गया बी डैश ओ। तो हमने इसको लिख लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण एक में लिखेंगे। अब लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज सी ओ एफ, देखिए सी ओ एफ यानी यह वाला सी ओ एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में तथा ए डैश बी डैश एफ समरूप है, समरूप है। देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे, तो ये क्या रहेगा लंब के बटे लंब सी ओ, इसमें क्या लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर, इसमें देखिए हमारा आधार क्या होगा जो है सी ओ एफ है, ये हमारा त्रिभुज, तो आधार इसमें जो होगा ओ एफ होगा, ओ एफ बटे, अब देखिए इसका आधार क्या हो गया और इसका आधार देखिए बी डैश एफ, बी डैश एफ, इस वाले त्रिभुज का ए डैश बी डैश एफ, बी डैश एफ। ठीक, हमने इसको लिख लिया। अब देखिए जो सी ओ है, जो सी ओ है इस ए बी के क्या है बराबर, लिख देते हैं सी ओ बराबर ए बी। ठीक, सी ओ बराबर ए बी हमने लिख दिया। इस सी ओ के स्थान पे हम क्या लिखेंगे ए बी, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ अपान बी डैश एफ, जिसको समीकरण 2 बना लेंगे। देखिए इसमें भी इधर वाला बराबर इधर वाला बराबर, इधर वाला भी क्या होगा बराबर, यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखा जाना है। इसी के ए बी बराबर ये मान दिया है, इसके स्थान पर रखेंगे। क्या कर सकते हैं, इधर वाला पक्ष बराबर है, इधर वाला पक्ष बराबर होगा। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए बी ओ बटे बी डैश ओ बराबर, यहाँ पे क्या है ओ एफ बटे बी डैश एफ। तो अब देखिए बी डैश एफ, तो हमको कोई दूरी पता नहीं है, इसको हम क्या करेंगे यही कहते हैं। देखिए यहाँ पे बी ओ बटे बी डैश ओ बराबर ओ एफ तो हमको पता है ओ एफ बटे, अब बी डैश एफ कोई दूरी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे इस ओ एफ में से, ओ एफ में से ये हमको बचना चाहिए, बी डैश एफ बचना चाहिए। अगर हम बी डैश ओ घटा देते हैं, देखिए बी डैश ओ घटा देते हैं, देखिए मतलब यहाँ से ओ एफ में से अगर हम इतना घटा देते हैं बी डैश ओ,
परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। बीओ, बीओ, बीओ किसके बीच की दूरी है? वस्तु के बीच, वस्तु की ना, तो इसको यू से दर्शाएंगे, यानी यहाँ लिखेंगे बीओ बराबर माइनस का यू। अब देखिए हमने यहाँ पे माइनस का यू लिख लिया, फोकस दूरी है ना, ये इसके इधर है ना, तो फोकस दूरी किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, हमने माइनस का देखा दिया। अब देखिए बीओ लिख दिया, ओ एफ लिख दिया, यहाँ पे क्या है? बी डैश ओ, बी डैश ओ, बी डैश ओ, ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी है ना, इसको किससे दर्शाएंगे? बी से। ये अभी इसके इधर है ना, ये अभी माइनस में रहेगा, बी डैश ओ बराबर माइनस बी। अब देखिए सब हम मान लिख लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 3 बना लेंगे। समीकरण 3 में मान प्रतिस्थापित करने पर देखिए, आप लोग इसको देख लीजिए, फिगर भी समझ लीजिए, हम इसको थोड़ा सा यूज करेंगे। बीओ के स्थान में हमको क्या रखना है? माइनस का यू रखना है। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, अब देखिए बीओ के स्थान में क्या रखना है? माइनस का यू, अपान में बी डैश ओ है, तो बी डैश ओ किसके बीच की दूरी है? प्रतिबिंब से, तो माइनस का बी बराबर ओ एफ किसके बीच की दूरी है? ओ एफ फोकस दूरी, फोकस दूरी भी यहाँ पे माइनस ली गई है, अपान देखिए अब क्या है? ओ एफ, तो यहाँ पे माइनस लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिए। बी डैश ओ किसके बीच की दूरी है? प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका हम पूरा कराएंगे, इसका इसमें पूरा कराएंगे, इसका इसमें क्या आ जाएगा? प्लस का यू एफ, इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का यू वी बराबर इसमें कराएंगे, देखिए माइनस माइनस का जाएगा प्लस वी एफ, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, पक्षों में यू एफ से भाग देने पर यू एफ बटे यू वी एफ माइनस का यू वी बटे यू वी एफ बराबर वी एफ बटे यू वी एफ। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? काटेंगे। देखिए u से u कट गया, f से f कट गया। अब देखिए यहाँ से u से u कट गया, v से v कट गया, यहाँ से v से v कट गया, f से f कट गया, हमारा बच क्या रहा? देखिए 1 बटा v, और यहाँ पे क्या बच रहा? माइनस का 1 बटा f बराबर